हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4 का। तो इस अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें किताबों व कब्रों से हमारे इतिहास के बारे हमारे भूतकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए, हमें वर्तमान समय में हमारा जो पास्ट हो चुका है या हमारा इतिहास क्या रहा है, जो हमारा समय बीत चुका है, तो उस समय लोगों का रहन-सहन कैसा था, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ थीं, लोगों का व्यवहार क्या था या अर्थव्यवस्था, उस समय की राजनीति, परंपराएँ, धार्मिक अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें किस प्रकार के थे, ये सारी चीज़ें हमें उस समय के उपलब्ध पुराने जो हमारे महाकाव्य या धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर जो कब्रें हैं, उन सब से हमें उस बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि ये हमें भूतकाल के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसी में हम अध्ययन करेंगे जो हमारे पुराने महाकाव्य हैं, प्राचीनतम समय में लिखे गए विद्वानों द्वारा। ये जो पारंपरिक हमारे धर्म ग्रंथ हैं या प्राचीन समय की जो महान पुस्तकें हैं, उन सब से हमें इतिहास के बारे में क्या-क्या जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, यानी दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों को जानते हैं, उन स्रोतों से क्या-क्या जानकारी मिलती है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, यहाँ दिया है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। हमने 4 वेदों का अध्ययन किया है, 4 वेद हम पढ़ते हैं। उसका अध्ययन तो नहीं किया, बस नाम जानते हैं कि हाँ 4 वेद होते हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें से जो सबसे पुराना वेद माना जाता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम या पुराना वेद है और जिसकी रचना लगभग मानी जाती है कि 3500 साल पहले हुई थी और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यानी 1000 से ज्यादा सूक्त है। सूक्त का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे दिया है कि सूक्त का क्या मतलब है। ये अच्छी तरह से बोला गया। ये जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं जो सूक्त हैं। यानी सूक्त जो उनका लोग अच्छे से उच्चारण करते थे या जो कहें कि वहाँ के प्रचलन में था उसका करके लोग ये उच्चारण करके ये विभिन्न देवी देवताओं की क्या करते थे, स्तुति करते थे। उनकी स्तुति में सारे सूक्त या प्रार्थनाएं क्या हुई थी, रची गई थी। देखिए इनमें से दिया है कि 3 देवता महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। इन जो वेदों में वर्णित किया गया या वर्णन है इसमें से 3 देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें है अग्नि, इंद्र और सोम देवता। देखिए जो अग्नि है वो आग के देवता माने जाते हैं। इंद्र जो देवता है इनको युद्ध के देवता माना जाता है इस प्राचीन ग्रंथ में। और जो सोम है, सोम जो एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो ये हो गया सोम। तो वही खास पेय पदार्थ बनाया जाता था, इससे माना जाता है कि उनको वो अर्पित किया जाता था। तो ये हो गया आपके सोम देवता, उनको माना जाता था। आगे दिया है कि जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं या जो सूक्त हैं, इनकी रचना कौन करते थे? ऋषि लोग करते थे। उस समय के जो ऋषि महात्मा मुनि थे, ये सूक्तों की रचना उनके द्वारा की जाती थी, ना कि आम लोगों द्वारा। देखिए आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। वैदिक जो प्रार्थनाएं थे, सूक्तों को उनको लोग कंठस्थ करके बोल करके याद करते थे। वैसे उनको कंठस्थ करवाया जाता था उस समय के आचार्यों द्वारा। जैसे इस प्रकार हमारे जो शिक्षक हैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वैसे उस समय आचार्य हुआ करते थे, वो अपने शिष्यों को इनको सिर्फ सस्वर पाठ के द्वारा उनको अध्ययन करवाते थे, कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष हुआ करते थे और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है उस समय। यानी अधिकांश संख्या में जो भी सूक्त या फिर प्रार्थनाएं लिखी गई थी वो पुरुषों द्वारा ही लिखा गया था। कुछ मात्रा में प्रार्थनाओं की रचना मिलती है वो महिलाओं द्वारा भी मिलती हैं, उस समय की विदुषी महिलाएं जो थी उनके द्वारा। जो ऋग्वेद की भाषा ये प्राक संस्कृत है या इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। देखिए फिर आगे दिया है कि जो ऋग्वेद की भाषा हुआ करते थे वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। संस्कृत में होते थे लेकिन वो थोड़ी सी अलग थी। जो देखिए आगे दिया है कि तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी। यानी प्राक संस्कृत या वैदिक काल की वह संस्कृत थी और क्या कह सकते हैं वो कठिन हो सकती है, क्लिष्ट हो सकती है। आगे देखिए यहाँ देखते हैं दिया है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा यानी भारत व यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें दोनों का मिश्रण है, भारत और यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं हैं
जिसमें हम असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश। ये सारे परिवार क्या हैं? ये सारी भाषाएं हैं। इस भाषाओं में आप सब लोग जानते होंगे, सबका नाम सुने होंगे। यदि एक आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये सब जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, ये सारी भाषाएं क्या भारोपीय का हिस्सा है, जिस प्रकार से संस्कृत भारोपीय का हिस्सा है। देखिए आगे दिया है कि उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे कह सकते हैं कि जो भारत यूरोपियन भाषा इन्हीं सब का हिस्सा, इसलिए इसे एक भाषा परिवार भी कहते हैं। आगे दिया क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए जैसे मातृ हो गया, ये संस्कृत का हो गया, माँ हिंदी का हो गया और म से ही मदर, मदर क्या हो गया? अंग्रेजी का हो गया। तो इस तरह से दिया है कि ये दोनों भाषाएं क्या हैं? एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो ये सब भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा का ही हिस्सा है। आगे दे रहा है कि क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? तो आइए देखते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में देखें तो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये सब क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सारे आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये सब भाषाएं क्या है? ये इधर की भाषाएं पूर्वी भाषा के देख लें हम, पूर्वी भारत के प्रदेशों की भाषाएं, तो ये सब है तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाओं में ये शामिल की जाती हैं। और आपका दक्षिणी भारत की देखा जाए तो दक्षिणी भारत का हो जाएगा आपका ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए दिया है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। यानी ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण, यानी इसको कह सकते हैं कि जो आचार्य थे तब वही वो भी वो कंठस्थ कर करके, यानी वो भी सुनकर क्या करते थे? सुन करके वो उसको कंठस्थ किए रहते हैं और फिर उच्चारण द्वारा अपने शिष्यों को वो उस समय ऋग्वेद को सिखाते थे। तो वो उनके शिष्य भी क्या करते थे? वो सिर्फ सुनते थे। वो बुक से या उस ग्रंथ को पढ़ के नहीं वो बल्कि ग्रहण करते थे, बल्कि अपने आचार्य द्वारा बोले गए या उच्चारण को, उन शब्दों को सुनते थे और सुन करके उसे याद कर लेते थे। पुनः फिर वो यदि आचार्य बनते हैं तो वो अपने शिष्यों को ग्रहण करवाते थे। इसलिए इसमें दिया है, ये मुख्य बात है ध्यान रखने योग्य कि ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। आगे दिया है कि रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। आगे दिया है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार है वो कैसे करते हैं इसका अध्ययन। इसमें दिया है कि इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा भी वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे जो पुरातत्वविद थे वो तो उस स्थान पर पाए जाने वाले वस्तुओं उनको कलेक्ट करके उसके आधार पे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वे जो लिखित स्रोत है उनका भी उपयोग करते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। आगे दिया है कि चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए आगे दिया है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो प्रार्थनाएं हैं वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों जैसे व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी वो भी जो संवाद हमें देखने को मिलता है, क्या विश्वामित्र व दो नदियां जो व्यास और सतलुज की बात की जा रही है, उनके बीच जो संवाद हुआ वो भी हमें प्रार्थना के सूक्त के रूप में ही देखने को मिलता है। देखिए इसमें आगे दिया है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि का एक पन्ना ये प्रस्तुत किया गया है। पांडुलिपि जो हस्त मतलब हाथ द्वारा लिखी जाती थी, तो ये ऋग्वेद का ही पांडुलिपि प्रस्तुत किया गया है। भुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। यानी ये पांडुलिपि जो एक भुर्ज वृक्ष जो कि हमें कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, तो उसी भुर्ज वृक्ष के छाल पे ये पांडुलिपि लिखी गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि जो है पुणे
महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस जो पांडुलिपि यहाँ पे जिस पांडुलिपि का चित्र दिया गया है, एक 150 वर्ष पहले इसको ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का इसका उपयोग किया गया था। छापने के लिए इस पांडुलिपि का प्रयोग किया गया था और इसे देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और ये जो है इस पांडुलिपि को सुरक्षित रखा गया महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में पुणे में। देखिए आइए इस संवाद को देखते हैं। संवाद दिया है उन दो नदियों का और विश्वामित्र का दिया है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां नदियां कह रहे हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पे चलती हैं। एक बार निकलने पे हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो हमें नीचे आने के लिए? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना है उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियां बहती हैं और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है वहाँ पे। तो इस सूक्त से थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे जो किया होगा किस चीज को महत्व दिया जा रहा था या फिर कहाँ पे इस सूक्त की रचना की गई होगी। देखिए आगे दिया है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों में खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र मिलता है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यानी तो हमें पता चल रहा है कि उस समय भी ये नदियां क्या थी धरातल पे, इनका ये जागृत हो चुकी थी या फिर इनका बहाव क्षेत्र था, तभी तो ऋग्वेद में इनका वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में इससे हम देखें तो भूगोल के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। आगे दिया है कि मवेशी, घोड़े और रथ। इसमें दिया है कि ऋग्वेद में मवेशियों यानी जो पशु हुआ करते थे, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं कि क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हाँ उस समय के जो मवेशी थे, जो बच्चे थे और खासकर पुत्र, उसमें पुत्र की प्रधानता दिखाई गई है और घोड़ों की प्राप्ति के लोग अनेक प्रार्थनाएं की हैं। इसका मतलब इन चीजों को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। जैसे हम किसी चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसकी प्रार्थना करते हैं, उस तरह से इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है। आगे दिया है कि घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जैसे जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके, इस प्रकार की उपजाऊ भूमि हो, उसके लिए भी लोग युद्ध करते थे, जमीन के लिए भी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। फिर आगे दे रहा है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा क्या करते थे, वो पुरोहितों को दे देते थे और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। आम जनता के कल्याण के लिए भी ये लोग बांट भी देते थे धन का जो युद्ध में जीतते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। उसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दे दी जाती थी देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इससे हम उस समय के लोगों के परिवेश के, पर्यावरण के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। फिर है कि अधिकांश जो पुरुष हैं इन युद्धों में भाग लेते थे, अधिकांश पुरुष ही भाग लेते थे इन युद्धों में और कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ऐसे लोगों को क्या करते थे, अपना सरदार चुनते थे। लोग आगे दिया है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों की विशेषता कौन कौन से शब्द बताते थे, आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, फिर निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में जो लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए, आगे देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित,
पुरोहितों को देखिए, जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, ये तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे जो पुरोहित। और इससे लग रहा है कि जब ये यज्ञ व अनुष्ठान करवाते रहे होंगे तो क्या होंगे, ये उच्च वर्ग के कुलीन लोग थे, उच्च वर्ग में इनको शामिल किया जाता होगा। और दूसरे लोग थे राजा, तो राजा भी उच्च वर्ग के ही थे। ये कैसे, और इनसे भी ऊंचे पद पे ये आसीन थे। वे राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। अच्छा, ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी ऐसा था ये अपने आप शासक, यानी जैसे राजतंत्र होता है कि राजा के बाद उसी का बेटा बन सकता है, तो यानी ऐसा नहीं था कि वो जहाँ का वो राजा था उसका बेटा ही उसका बनेगा। तो इसका मतलब कोई योग्यता के आधार पर राजा का चयन करते रहे होंगे उस समय के लोग। तो इसमें दिया है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जन यानी जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन का। दूसरा अर्थ था विष, विष यानी जिससे वैश्य शब्द निकला है, विष से। तो जन व विष ये दो मुख्य शब्द हैं उस समय के। इसमें जन व विष के बारे में और आगे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें फिर देखते हैं कि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भारत भरत जन या विष, विष मतलब विष व जन ये दोनों शब्द थे, तो इसको जोड़-जोड़ के इसमें दिया हुआ है। फिर यदु जन, यदु यानी यदुवंशी हो सकते हैं, या विष जैसे कई उल्लेख हमें मिलते हैं। इनका हम आगे अध्ययन करेंगे अच्छे से। देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे कि नहीं हम आर्य हैं, हमने रचना किया है। और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, यानी वो मानते थे कि हमने प्रार्थनाओं की रचना की है तो हम उच्च हैं, और जो अपने विरोधियों को दास कहते थे या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, ये लोग यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, बोलते रहे होंगे। और बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी दास का मतलब हो गया, बाद के शब्दों में आने वाले समय में उन्होंने गुलाम लगा लिया इसका मतलब। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, यानी हाँ इनका इस पे हिस्सा है, एक प्रॉपर्टी के रूप में उनका रखा जाता था कि दास दासियों को जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था, चाहे कुछ भी हो। फिर दिया है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी पाषाणों की। देखिए इन शिलाखंड के बारे में दिया है, इसको देखते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा और पाषाण का अर्थ है पत्थर। महापाषाण का मतलब बहुत बड़े विशाल पत्थर नाम से जाने जाते हैं। देखिए महापाषाण की कहानी के रूप में बता रहा है। देखिए ये पत्थर जो है दफन करने की जगह पे लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, यानी जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था बड़े-बड़े पत्थरों लगाकर दफन किया जाता था। महापाषाण जो है कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है, यानी इन पसाड़ों से पता चल रहा है कि उसके पहले की कब्र नहीं मिली है। तो इनसे पता चलता है कि हाँ ये सारे जो कब्रें बनाने की प्रथा है, कब्र में दफनाने की प्रथा है, वो 3000 साल पहले शुरू हुई है। और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत व उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इन जगहों से इनके अवशेष मिले हैं। फिर दिया है कुछ महापाषाण जो थे जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, तो कुछ महापाषाण जो है जमीन के भीतर भी होते हैं, स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये कुछ लग रहा है। देखिए ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है और जो शायद पत्थरों से बने हुए इस कमरे के रूप में जाने का रास्ता था। और देखिए ये है यहाँ पे कब्रों को लोग दफनाते थे इस महापाषाण का प्रयोग करके। देखिए आगे देखते हैं कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं कि हाँ कब्रों को इनके द्वारा अवशेष उनका पता चलता है कि हाँ कब्रें रही होंगी। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सारे हुआ करते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था इन समानताओं के आधार पे, और जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इन सब ये विशेषता समानता बता रहा है कि जितने भी कब्रें मिली हैं इस प्रकार की समानताएं हमें देखने को मिली हैं उसमें। और इनके साथ ही मिले हैं क्या,
लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी उन कब्रों के साथ मिले हैं। ये सारी चीजें उनके साथ दफनाई जाती थी। तो पता चल रहा है कि उसके इतिहास के बारे में कि लोग जो कब्रें थी तो उस समय के लोग क्या किस प्रकार कब्रें बनाते थे, मृतक के साथ किन किन वस्तुओं को दफनाते थे। देखिए ये सारे मिले हैं। ये क्या है कि महापाषाण जो कब्रों हैं, कब्र, उन कब्रों से मिले लोहे के सामान, उनके पास लोहे के सामान भी दफनाए गए हैं। देखिए बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियां और एक ये कटार। देखिए आपको दिखाया गया, देखिए कुल्हाड़ियां दर्शाई गई हैं, ये सारे मिले हैं कब्रों से ही। ये कटार भी उसमें साथ दर्शाया गया मृतक के साथ। वह ये हो गया आपके घोड़े के लिए कुछ सामान इसमें दिया हुआ है। ये सारी चीजें कब्रों से मिली हैं। तो इसके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेंगी कब्रों से। आगे दिया है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। असामाजिक समानताएं यानी समान असमानताएं वर्तमान समय में देखेंगे तो हमारे समाज में उसी तरह उस समाज में भी असमानताएं रही होंगी सामाजिक। देखिए आगे दिया है कि पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ कई पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिले, किसी में कम तो किसी में अधिक, और जिसमें अधिक मिले क्या साबित होगा कि हाँ ये बहुत धनवान व्यक्ति रहा होगा, इसके साथ इतनी सारी चीजें दफनाई गई हैं, इन सारी चीजों का वो उपयोग करता रहा होगा। तो इस आधार पे यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में दिया है कि 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास क्या मिला है, सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शा रहा है, यानी भिन्नता, वही असमानता को देख सकते हैं हम। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे लोग अनुयायी हुआ करते थे उनके। देखिए आगे दिया है कि क्या कुछ कब्रगाहें जो थी खास परिवारों के लिए बनाई जाती थी। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं और वे क्या दर्शाते हैं, यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया हो, या दफनाए जाने की प्रथा रही हो, या बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते उसी कब्रों में ला करके दफना दिया जाता रहा होगा। और ऐसे स्थान पे गोलाकार जो लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इसलिए उन गोलाकार चिन्हों का उसमें बनाया गया उस कब्र में मिला है। फिर दिया है कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखिए इसमें दिया है कि इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। घोड़ के किनारे है यह भीमा नदी। भीमा के सहायक, भीमा देखा जाए तो ये आपको मिल जाएगा दक्षिण भारत में, ये नदी देखने को मिलेगी। इस जगह पे दिया है कि 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते होंगे, और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो ऐसे भी अवशेष मिले हैं, उनके जो शव हुआ करते थे उसमें खाना या पानी वाले जो बर्तन हुआ करते थे उनको उनके शव के पास रख दिया जाता था, सर के पास। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी एक आदमी को अवशेष मिला है वहां से, क्या इनाम गांव से, कि 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक बनाया गया और उसमें दफनाया गया था। और बस्ती के बीच में बसा यह घर जो था गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। बिल्कुल बस्ती के बीच में वो अवशेष मिला है, और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। इस प्रकार का अवशेष जो मिला है इनाम गांव में मिला है, उस प्रकार के कब्र की विशेषता बता रहा है। देखिए कंकाल के बारे में, देखिए कंकाल हमें क्या बताते हैं। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता था कि हाँ ये बच्चे का कंकाल है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, तो उसके आधार पर समानता करना मुश्किल था। तो फिर दिया है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का था। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। उस समय के लोग, राजा महाराजा भी हुआ करते थे, या फिर आम जनता, जब राजा महाराजा पहन रहे तो आम जनता में भी था ये कि पुरुष भी वस्त्र आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। तो उसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था उनके कब जो कंकाल मिले हैं कि हाँ ये पुरुष का है या स्त्री का है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच, और चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रवेश या कुला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, तो इस आधार पर भी वो अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये पुरुष का है कंकाल या स्त्री का। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है।
आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पे चरक संहिता नाम की किताबें लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, उन्होंने बताया था चरक जी ने। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। उन्होंने 360 बताया था, वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा 206 साबित की गई हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, ऐसा अनुमान किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें दिया है कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या हुआ करते थे, किस प्रकार के काम धंधे वो करते थे। देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविद थे, उनको मिला है क्या, उनको गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं और कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। तो इनकी कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें भी खाते होंगे, यानी हड्डियां कटी कटी हैं, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां जो थी ये भी पाई गई हैं। और ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्रित की गई, यानी इस प्रकार के फल भी, रसदार फल भी वहां से एकत्रित किए गए हैं। यानी लोग क्या करते थे, अन्न का भी सेवन करते थे, मांस का भी करते थे, वो फलों का भी सेवन करते थे, इससे वहां पे हमें पता चला है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।